एक निश्चय करने की स्थिति में, एक निश्चय करने की स्थिति में, यह कविता का शीर्षक है। बस यहीं रुके, यहीं इसी धूल भरी जगह पर, सुस्ताने के लिए नहीं और ना बीता हुआ कुछ याद करने के लिए, क्योंकि बीता हुआ सिर्फ हिलता है। यहां हम चलते हुए आए हैं, सब जगह रोके गए लस्त पस्त, सिर्फ इतना जानते हैं कि हम रोशनी से बेदखल हुए लोग हैं। अब हम यहीं रुकें, यहीं इसी बाजार में, जो भी करना हो यहीं करें सबके साथ। अकेले में हमारा मातम एक फूल की तरह है, एक गंदे और बासी फूल की तरह। अकेले में हमारी भूख केवल एक दिलचस्पी है। अकेले में हमारी मामूली इच्छाएं इश्तहार, रद्दी सी स्कूली बहस। इसलिए हम यहीं रुकें, यहीं इसी रेत में। सूरज की इतनी रोशनी यहीं है और यहीं है इतनी हवा। हम सब लोग यहीं रुकें, अदने और मामूली लोग, और यहीं से शुरू करें फिर चलना। यहां से हम पीछे नहीं लौट सकते, एक भय की खंदक से दूसरे भय की खंदक में गिरने के लिए, और ना इस रस्सी के तमाम सारे बट खोलने के लिए जिससे दूसरी ऐठनदार रस्सी बुनी जा सके। इसमें दांव पेच जैसी कौन सी बात है? सच्चाई पके और गदराए आम की तरह है, कोई कबाड़ खाना नहीं है। सब कुछ हमारे सामने से गुजरता है। शान शौकत के तामझाम, भाड़े के चोपदार, बुरके पहने हुए फरेब। हम यहीं रुके, यहीं जहां फाटक बंद है, लेकिन जो हल्के धक्के से खुल जाता है उसे खोले। हम जैसे नगण्य लोगों की यातना यह है, यहां हम सिर्फ उनकी इच्छा और पर्चियां हैं, जबकि हम इतने से नहीं हैं। बस हम यहीं रुके और अपने खेतों की तरफ ना आने दें उनके बेलगाम घोड़े और संगीन वाले सिपाही। यहां रेतीले मैदान में खड़े रहना और एक बवंडर के बीच एक पूरे मौसम की हेराफेरी के लिए है। यह कविता नंद चतुर्वेदी जी की है, जो मैंने इस कविता संग्रह से ली। राजनीतिक कविताएं हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है, और हम नई कविताएं लिखते हैं, इस शीर्षक का नाम है। मैं कोशिश करता हूं एक और कविता मैं सुना दूं, जो चलिए इसका शीर्षक है किला। वो किला पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। वह किला पूरी तरह ध्वस्त हो गया था एक पूरे शानदार इतिहास के बावजूद। वे स्त्रियां आग में कूद गई थी अपने कृतज्ञ और क्लीव पतियों के लिए, जिन्हें प्रेम करना नहीं आता था। वे सुंदर और अप्रतिम थीं। वे मर चुकी थीं और अब वे स्वतंत्र थे। उनके पति प्रेम का विरुद्ध गाने को कोई नहीं था। वे जिंदगी देखने वाला जो उन्होंने दी थी। वे पैदल आई थी या शिविकाओं में, अकेली अकेली या एक साथ, शांत, विक्षुब्ध या रोती हुई, अपने पतियों का आलिंगन करके या उन्हें श्राप देती। सबसे आगे कोई वृद्धा थी या किशोरी। रोशनी बची थी और बुर्ज पर कोई सैनिक भी था। बालक सो गए थे या चीखते रहे। शांति पाठ करने आए होंगे ब्राह्मण। उन्होंने कहा होगा वे फिर यहां आएंगी पृथ्वी पर अपना बचा हुआ जीवन जीने के लिए। इतिहास सिर्फ मौत बताता है। बात की बातें जिंदगी को ही तलाश करनी पड़ती हैं। नंद चतुर्वेदी जी की ये दो कविताएं थी जो मैंने आपको सुनाई। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी।